नंदोत्सव मनाया गया। बाबा नंद ने भारी दान बांटा। इधर कंस को पता चल गया था कि मेरे मारने वाला ब्रज में पैदा, तो कंस की एक दासी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना, ये पूतना कौन थी? ये पिछले रूप में राजा बलि की लड़की थी, रतनमाला। और जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तब इसने ये वचन मांगा था कि मैं तुम जैसी संतान चाहती हूँ। वामन भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारे जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन द्वापर में दूध अवश्य पीने आऊंगा एक बार। आज वही पूतना बहुत सुंदर ग्वालिनी बन के चली, पर परीक्षा की जहर लगा के आई आंचल से, दूध पिलाने आई थी जहर। अब जहर किनको लगा के आई है? जाके कृपा मात्र जहर भी अमृत बन सकता हो उसके लिए। और लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड में, क्या के प्रवेश नगर की जय सब काजा, दुश्मन मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है। जहां पर राम की कृपा वो तो स्वयं ब्रह्म है। लेकिन पूतना जब आई यशोदा मैया के आंगन में तब कही है मैया मेरी जी सुनिए तेरे लल्ला भयो है। यशोदा बोली सब काम देखो तू कहाँ रह गई? मैया तेईस में तो मायके ते आई हो हाल सर पर ही है, देख ले वो पालना में। सुनो बात मत करो, अब लल्ला पालना में थे तो उठा ले। परीक्षा जी आंचल से जेल लगा के आई सो दूर जाए कह रही है ले लला दूध पी ले। भगवान मन में कह रहे ने को जी ले। वो अपने चक्कर में पे अपने चक्कर में ध्यान रखना। जैसे दूध पिलाना आरंभ किया तो भगवान ने दूध के बहाने से उसके प्राण खींचना शुरू कर दिया। जैसे पूतना के प्राण खींचे अब एकदम बेचैन भैया जो धक्का मार रही है बेना तो चूल्हे में टका दे कैसो ललाए ये मेरे प्राण ही निकले जाते हैं। भयंकर राक्षसी भेष में आ गई और लल्ला को लेके और आकाश में जाकर गोकुल पर घूमी है। सब नगरवासी चिल्लाने यशोदा मैया कोई राक्षस आएगो तेरे लल्ले लेगो। यशोदा मैया पछाड़ खाएगी भगवान गंगा जी नहाऊंगी सब दही देवता पुजवा दूंगी सोमवार खीरी चढ़ा दूंगी। आज मेरा बेटा बच गया कैसे? अब बजना मालूम कि नगी खीर चढ़ा रही है वो सब देवतों को देवता है पर छोड़ी मुँह नहीं। अब पूतना सोच रही कि मैं जा लेके जमीन पे गिरूं तो ऊपर ते मेरे वजन पर है और नीचे ते जमीन की चोट लगाई सोई मत जावे। ध्यान रखना बहुत तेजी से आ रही है। सोता बंधो जिसके तो नुकीले दांतों पे अरे पूरी पृथ्वी टिक सकती हो उसे मारने वाला होता कौन है? कौन होता है? आपने देखा होगा क्या शिवजी ने ये कहा है पार्वती से। हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए लेकिन भोलेनाथ ने एक बात कह दी कि उमा न कछ कप के अधिकाई और प्रभु प्रताप जो काल है। वो बंदर का कोई काम नहीं था उसमें भगवान की कृपा थी, भगवान की अनुकंपा थी। हेलो
और कोई फोटो खिंचवाओ तो खिंचवाओ भैया। चलो पल्ली साइड से पहुंचो, कुछ पल्ले साइड पे बैठ लो। ये फूलन भाई है तो सही। ए मीडिया वाले हो, मेरे पल्ला तुम्हारे को बना। आई ना आ रहे हैं आप कैसा अपने यहाँ की बरबर में आ रहे यहाँ ना आ रहे हैं अब कहीं नहीं पता नहीं ज़्यादा यहाँ कहाँ आ रहे हैं ना। हेलो। और ये दिनेश यादव जी गोविंदपुर से, इनके यहाँ एक भागवत कथा का अनुष्ठान शुरू होगा क्वार के महीना में नव दुर्गा में। नव दुर्गा के लिए इनके यहाँ भागवत कथा नियुक्त हुई है। परमात्मा से विनती है कि अच्छी तरह भली भांति उस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। बोलिए कन्हैया लाल की। हेलो। एक हारमाला हमारे लिए और एक एक स्टॉल कन्याओं के लिए 10-10 रुपये शास्त्री मंडल, 10-10 रुपये संत भगवान यज्ञपति परीक्षित, इनके लिए अंगवस्त्र और साड़ी। नीटू और सीटू यादव ये यज्ञपति महाराज के सुपुत्र हैं। धन्यवाद। हेलो। अब बालगन तो बहुत निवेदन करते हैं मानता है, और हम जो कह रहे हैं कि सब जितने भांजे लगता उन्हें बदले के एक बेरे नहीं निवेद दो। हमें ध्यान रखना उस समय जब पूतना बहुत तेज आ रही थी धरती पे, 1 गज धरती रह गई, केवल 1 गज। सो भगवान ने ऐसो झटका मारो सो पूतना पट पाए रही सो चित्त। 14 भवन का भार जब छाती पे आया और जो धरती में चोट लगी, परीक्षित जी हाथ में जीव निकल गई। देखी वही पूतना ही निकल रही है, हाथ में जीव निकल गई। जो न कह पाई कि बालक गोर होए, कार होए, छोट होए, मोटो होए। सकटासुर तृणाव्रत को भेजा, उनका भी उद्धार कर दिया था। लेकिन ध्यान रखना, पूतना जब मरी तो आई कितने बीच में थी? 6 कोस में। अब 6 कोस में तो शंका 18 किलोमीटर रह गए। फिर जब आते मैं ठिकंगे के झूठ बोल रहे हो, 18 किलोमीटर रह गए। लेकिन नहीं, जब शरीर में 5 कोस है, 6वां मन है। जब जीव निकल के जाता तो यही 6 कोस अपनाता है। और ये सत्यप्रकाश सिंह जी की तरफ से 500 रुपए के हारमाला से हमें सम्मानित किया है। धन्यवाद। दशरथ महाराज ने जब शरीर छोड़ा था तो यही 6 कोस उन्होंने अपनाए थे।
अब पूतना तो मरी गई, लेकिन बड़े बूढ़े ने सलाह करी के जाके भैया टिकटी को बनावे हो, जाए उठा के को ले जावे हो। तो बे तो सलई कतरे तो तक नई नई उम्र के बालक आए, सो गड़ासी ले आए, कोड़ारी ले आए, सो काउ ने पोंछे पे काट दी, काउ ने कोनी पे थे, काउ ने घोंटू पे थे, काउ ने मुराई पे थे, काट काट के शरीर को चट्टा लगा दो, यहाँ मरी तई जरा दी। चलो बोलो। हेलो। और ध्यान में अजय नगला सलम से हैं। 100 रुपए की हारमाला गुरुजी के लिए, एकपति परिषद महाराज उनके लिए है, 10 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए, एक राधे के स्टॉल है, और परीक्षित एकपति महाराज सभी का सम्मान है। हेलो। सकटासुर अस्त्रनाव्रत इन दोनों का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। अब नामकरण हुए। देखिए समय कम है, सब शांति का दान करें। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया, तो गर्गाचार्य भी नाम रखने आए, तो छिपके आए रात में। रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम, एक नाम रखा संकर्षण। संकर्षण उसे कहते हैं एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में चला जाए। और यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। ध्यान रखना परीक्षित जी, राम 3 ही हुए, एक भगवान परशुराम, एक भगवान श्री राम और एक भगवान बलराम। यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ महाभारत में आदि परम में आया है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला, और सांवला रंग है इस आकाश का। जैसे आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, भैया रुपया लाओ, यशोदा के बेटा का भी कोई आदि अंत नहीं है। अब नाम रखिए कन्हैया थोड़े से नेक बड़े। जब थोड़े से बड़े हुए, कितने बड़े? घोंटुन चल लगे, घुटुअन। तो एक बार मैया यशोदा ने कही बाबा नंद से कि देखो जी लला बादना राक्षसी दे बच गो, और तुमने नाम धरवा दे। तो मेरा मन जी कर रहा है कि एक ब्राह्मण है नौते दो, तो मैं आज भोजन करवा दूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ब्राह्मण भोजन कर जाए। तो जाओ तुम नौत्या में भोजन बना रही हो। अब पंडित जी ऐसे जे हरिदास बाबा तकाते से सो जाए के नौतो दो महाराज आज हमारे यहाँ नुते हो। पंडित जी महाराज जी बड़े खुश भई के बाबा नंद के यहाँ लाखन गैया बन रही है, आज तो सब चीजें घी में मिलेगी, देसी घी में। सो ब्राह्मण देवता स्नान करके पूजा पाठ करके और हाथ में छड़ी लेके और घर पे चल दे। चल बेटा बात मत करो, बैठ जाओ। और इतना यशोदा मैया ने भोजन बनाया, बहुत सुंदर भोजन बना के तैयार किया। और जैसी पंडित जी महाराज आए, यशोदा बाबा आ गए? हाँ आ गए, लाओ पस लाओ। चलो चलो, तैयारियों पर ही चिंता मत करो। चलो लला बबलू कहाँ है? बोने गोवर्धन बनवा दो कहू। ठीक 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 ठीक। बैठ जा बेटा, शांति का दान करो। तो जैसे ब्राह्मण देवता आए और कई गिलाओ थाली परस लाओ। अब हरिदास बाबा बैठ गए बोरी बिछाए गए, और जो यशोदा मैया ने भोजन परस की थाली रखी, लल्ला काय पे बैठा था? पीढ़ी पे। और तुमने देखी हो कि बालक पहले पीढ़ी पे ही बैठाते हैं। हेलो। 20-20 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, 10-10 रुपए संत भगवान उनके लिए, एक हारमाला एकपति परिषद महाराज के लिए, एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं के लिए 10-10 रुपए, एक हारमाला गुरुजी के लिए गिरीश चंद्र यादव नगला केसरी परीक्षित महाराज जी के समधी साहब हैं।
जो है ना भैया चप्पू दिए हेलो। और ये 2100 रुपए श्रीमान कमल सिंह यादव पूर्व प्रधान जी भंडारी मैदान है। 251 रुपए ग्यारहमाला गुरु जी के लिए, 100 रुपए यज्ञपति महाराज परिषद महाराज जोड़ीदार सहित एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं के लिए 20-20 रुपए शास्त्री मंडल और संत भगवान उनके लिए। हेलो चलो बिटिया का सम्मान सब जिन्हें और करना है वो कर दें।